जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, आज का वीडियो देखने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना, यानी कि इसके मूल बताना है आपको। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमें समीकरण क्या दी हुई है, 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर का 0, ये हमें समीकरण दी गई है। अब यहाँ पर बताओ x² का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे x² का गुणांक यहाँ पर 4 है। क्या है? 4 है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 4। और इसमें अचर पद क्या है, यानी कि 5। तो सबसे पहले यानी कि x² के गुणांक को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, अचर पद से गुणा करेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 5 × 4 बराबर का आंसर आएगा 20। अब देखिए इस 20 में आपको ऐसा कुछ करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का 9x प्राप्त होने चाहिए और गुणा करने पर आपको 20 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस 20 में हम लोग अगर गुणनखंड इसका निकाल लें, 5 को हो जाएगा 20, 4 से काटेंगे हो जाएगा 1। अगर हम इस 20 में 4x प्लस का 5x कर दिया जाए, अगर इस 20 में हम लोग 4x प्लस का 5x कर दें तो जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 9x मिल जाएगा और गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा 4x² लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब देखिए यहाँ पर 5 चौको कितना होता है? 20। गुणा करने पर तुम्हें 20 लाना है और जोड़ने या फिर घटाने पर तुम्हें कितना लाना है? 9x। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 5x प्लस का 4x लिख सकते हैं। 5 का 4 से गुणा करने पर आएगा 20, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9x। भाई 5x प्लस 4x से जोड़ेंगे कितना आएगा? 9x आएगा। और 5 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा है। अब यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों में मैच करे। तो यहाँ पर दोनों में हमें क्या दिखाई देता है? दोनों में हमें x दिखाई देता है। अब देखिए एक x इन दोनों का हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम किसको रखेंगे? यानी कि बच जाएगा आपका 4। यहाँ पर 2x थे, 1x हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 2x थे, 1x हमने बाहर निकाल लिया और 1x इसके अंदर बच जाएगा। और क्या बचेगा? यहाँ पर प्लस का 5 बच जाएगा। इसका 1x बाहर निकाल लिया। अब इसके पास एक भी x नहीं बचा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 5। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन हमें क्या नज़र आ रहा है? अगर दोनों में कॉमन कुछ भी नज़र ना आ रहा हो उस कंडीशन में हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 4x प्लस का 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम मान आया है, यानी सेम चीज़ें आई हैं। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो दोनों ब्रैकेट में आया है इसको एक बार लिखना है, यानी 4x प्लस का 5 एक बार लिखेंगे और जो तुम्हारा बचा हुआ पार्ट है इसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेना है। बचा है हमारा क्या है? x बचा है और क्या बचा है? प्लस का 1। तो क्या लिखेंगे? x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि 4x प्लस का 5 यदि 4x प्लस का 5 बराबर 0 हो, यदि 4x प्लस 5 बराबर 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि 4x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 5 उस पार जाएगा, ये कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ये कहेगा बिल्कुल भाग जाओ। उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 4x से कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो ये x 4 को लात मार के इसके नीचे खींच देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो ये 4 उठकर इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 5/4 हो जाएगा, यानी कि x का पहला मान क्या आ जाएगा? माइनस का 5/4। अब इसी प्रकार हम लोग करेंगे x प्लस 1 बराबर कितना है? 0। यदि x प्लस 1 बराबर 0 है, अब ये प्लस का 1 इससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने को तैयार हूँ। ये कहेगा बिल्कुल मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम उधर चले जाओ। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि बराबर के उस पार जब कोई चीज़ जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। अतः x के कितने मान आए? तो हम कहेंगे x के मूल आए हैं 2, यानी x बराबर आया है माइनस का 5/4 और x बराबर आया है माइनस का 1। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको द्विघात समीकरण हल करना आ चुका होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।